एक सर्जन डॉक्टर साहब ने हमारे किताब को पढ़ के कैंसर के बारे में कुछ पूछा, तो कुछ बात याद आई। तो अब दिल में है कि जड़ी बूटी के लाइन से कैंसर पर क्या पेशरफ्त है, क्या सब हो रहा है, इसके बारे में कुछ आप लोग को बतावें। तो ये हमारे किताब में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमारे एक सर्जन डॉक्टर साहब जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसको पढ़ के हमको याद दिलाया था। तो बहरहाल आजकल ज़्यादातर जड़ी बूटी के द्वारा भी कैंसर के इलाज के बारे में बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में सिलेनियम के प्रयोग पर काफ़ी उम्मीद भरा शोध चल रहा है, जबकि गेहूं के चोकर में यही सिलेनियम भरपूर मात्रा में मिलता है। और हमेशा चोकर सहित आटे की रोटी की बात हम करते हैं। कैंसर प्रतिरोधी प्रभाव, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के कारण सदाबहार फूल, जिसको अंग्रेजी में पेरीविंकल बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम कैथरांथस रोजस है। और हथियासूर जंगल एक जड़ी बूटी पेड़ है, झाड़ छोटा ही सा पेड़ होता है, 1-1.5 फीट का, जिसके फूल में ऊपर में हाथी के सूर की तरह का इस तरह का निकला रहता है, जिससे इसका नाम जो है उर्फा में हथियासूर जंगल बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है हेलियोट्रोपियम इंडिकम का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका में तो कैंसर के इलाज में सदाबहार को अमेरिका ने शायद पेटेंट करवा लिया है। ये सफ़ेद और बैगनी 2 तरह का होता है। सफ़ेद के अंदर कुछ ऐसे केमिकल मिले हैं जो कैंसर सेल को नष्ट करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इसमें एक केमिकल सेटपेंटीन भी है, जो ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। कनाडा, अमेरिका और हिमालय के जंगल में पाए जाने वाला पेड़ टेक्सास बैकवुड से टैक्सोल नामी दवा तैयार की जा रही है। इसको अमेरिका में ओवेरी और छाती के कैंसर के इस्तेमाल के लिए इलाज की मंजूरी मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है। लेंटिनिन, जो एक किस्म का फंगस मशरूम का एक प्रकार है, से तैयार की जाती है, जो जापान में विभिन्न प्रकार के कैंसर में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये सभी दवाएं बेतरतीब सेल डिवीज़न को रोकने में मददगार होती हैं। अदरक शरीर में प्रतिरोध क्षमता वाले एंजाइम्स को बढ़ा देता है और जहरीले मवाद में से शरीर को आज़ाद कराने में मददगार होता है। शोध ये भी पता चल चुका है कि अदरक में पाया जाने वाला जिंजीरोल जो है वो कैंसर सेल को मरने पर मजबूर कर देता है। तो ये सब कुदरती चीज़ है जो आपके अगल बगल में है, और इस पर आजकल साइंटिस्ट लोग कैंसर के लिए बड़ी उम्मीद भरी स्टाइल में रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारा सवाल है कि जो चीज़ आसानी से आप खा सकते हैं, दस्तयाब है, तो उसको इस्तेमाल में रखा जाए। तो अच्छा, इटली के डॉक्टरों का जैतून के तेल के बारे में रिसर्च है कि दुनिया में कैंसर के इलाज में जितनी भी दवा मौजूद है, सब दवा पर जैतून के तेल का असर भारी है। सबसे ज़्यादा कारगर है जैतून का तेल। आमतौर पर मिलने वाली हल्दी भी कैंसर में लाभदायक मानी जा रही है। हल्दी को कुछ लोग विरस, एक जड़ी बूटी है जिसका तिब्बे नबी हदीस में चर्चा है, उससे मिलती जुलती चीज़ बताते हैं। इंटरफेरॉन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके द्वारा कैंसर से पीड़ित होने से बचा जा सकता है। जो प्रोटीन डीएनए में पाए जाने वाले एक ख़ास जीन के द्वारा तैयार होता है, जिसकी पहचान हो चुकी है। विटामिन ए वाली वस्तु यानी अंडा की जर्दी, दूध, मछली, कलेजी, ताज़ा फल और हरी सब्जियों, और विटामिन सी भी कैंसर से बचाने में कारआमद है। वही डॉक्टर साहब हमसे पूछ रहे थे कि नोनी का साग के बारे में क्या है कैंसर की बात। तो हमने कहा कि हम ज़्यादातर जो कुछ किताब में अपने लिखा है, साइंस रिपोर्टर का ही रिसर्च तहकीक लिखा है हमने, तो उसमें हमें नोनी का साग नहीं मिला था। लेकिन नोनी के साग में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है, विटामिन सी वाली चीज़ें, तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, तो कैंसर में फ़ायदा करेगा ही। अनार में पाए जाने वाला एक केमिकल, फाइटोकेमिकल, एरोमाटोज के प्रभाव को रोककर एंड्रोजन हार्मोन को एस्ट्रोजन हार्मोन में बदलने से रोकता है। अनार बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह एस्ट्रोजन की
ज़्यादती के कारण ब्रेस्ट कैंसर होने से बचाता भी है। अब समझ लीजिए अनार बड़े आसानी से, और हम 4-5 फल के बारे में आजकल पता नहीं क्या है हमारे जहन में बैठा हुआ है, सफ्तालू, अनार, शरीफा, अमरूद और पपीता वगैरह। ये 5 फल बड़े आसानी से आप अपने घर आंगन में इसको उगा सकते हैं। तो इस सब फल में जो फ़ायदा है, अब समझिए ब्रेस्ट कैंसर से बचाने वाला मामला अनार में है। और अनार में एक चीज़ थोड़ा सा हदीस के रोशनी में ये बतावें कि अनार जब भी खाया जाए तो अनार के दाना के बीच में पतला पतला एक कागज़ की तरह का एक पार्टीशन वाल होता है जिसको नासपाल बोलते हैं। तो अब यह है कि जब भी अनार का दाना लिया जाए तो उस नासपाल के साथ उसको चूसा जाए। थोड़ा कसैला टाइप का होगा लेकिन वो पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, अनार के इस प्रकार के 10 नेचुरल, एक प्रकार इस तरह के 10 नेचुरल तत्व पाए जाते हैं जो एस्ट्रोजन के प्रभाव से होने वाले कैंसर को रोकता है, जबकि एलोपैथी वाले ऐसी हालत में एरोमाटोज के असर को ख़त्म करने वाली बनावटी दवा का ही प्रयोग करते हैं। और आपको जब कुदरती तौर पर अल्लाह ने दिया है अनार के शक्ल में तो उसका इस्तेमाल किया जाए। हकीमों के मुताबिक कैंसर के इलाज में सदाबहार के अलावा मेहंदी का पत्ता, मेथी, कासनी का बीज, पत्ता, गुलाब का फूल, कुस्तुलबहरी, चिराइता, सेनाई मक्की की पत्ती, शहद, गंधक, अलमास का भस्म यानी हीरे का कोई भी हानिकारक मिश्रण, रक्त कपूर का उच्च प्रकार का भस्म जैसे क्लोराइड ऑफ मरकरी, पारा का भस्म इसको बोल सकते हैं, वगैरह कारामद है। मेरे ख्याल में गंधक, अलमास और पारा का भस्म किसी भी हालत में ख़तरनाक ही होगा। ये हमने हकीम लोगों का भी कुछ तजुर्बा बता दिया, लेकिन ये जो 3 चीज़ बताया बाद में ये नुकसान करेगा, गंधक, अलमास और पारे का भस्म। तो बहरहाल कुदरती चीज़ लिया जाए, कुदरती चीज़ कुदरती शक्ल में, नेचुरल फॉर्म में, इसलिए हम अपने इलाज में जड़ी बूटी भी नेचुरल फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं। उसमें कोई अपनी अकल, कोई बुद्धि नहीं लगाते हैं। फिर देखिए वीडियो लंबा हो गया, घड़ी पर ध्यान नहीं था। तो बहरहाल मैटर बताना है तो बीच में नहीं रोक पाएंगे, मजबूरी है हमारे साथ, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग इसको झेलिए। और फिर वही बात कि सब्सक्राइब करते चलिए, सब्सक्राइबर की तादाद को बढ़ाइए, तो थोड़ा हमारा हौसला भी बढ़ेगा। तो फिर हमारी तरफ से फिर इंशाल्लाह और अच्छी बात सब बताते चलेंगे जानकारी वाली। ठीक है।